Good morning to all of you. Welcome to our channel तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी पहले वीडियो में आपको बताया था 19 में यूज होने वाले मदरबोर्ड के बारे में, और आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में यूज होने वाले सीपीयू और उसके मदरबोर्ड के बारे में। और साथ ही हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि अगर कभी आपके सीपीयू में किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इसे अब हम खोल लेते हैं। इसे खोलना हमने आपको बताया ही था। तो इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर की प्लेट है, हमने बताया था आपको कि ये आपका मदरबोर्ड है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं SMPS, सिंगल मोड पावर सप्लायर। यानी कि आपके सीपीयू में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो पूरे में जाती है वो इस SMPS के थ्रू ही जाती है। इसमें जो ये आप देख रहे हैं केबल्स, इस केबल जहां कनेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं पावर सप्लायर कनेक्टर, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। ये जो आप व्हाइट कलर का यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका पावर सप्लायर कनेक्टर। ये जो आपकी वायर गई है, इन वायर्स के थ्रू ही आपके पूरे मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिलता है। देन आप ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे स्लॉट देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं PCI स्लॉट, जिसमें आप एक्स्ट्रा मॉडेम या फिर नेटवर्क हार्डवेयर कनेक्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है आपका AGP स्लॉट। इसमें आप अगर कोई अपने सिस्टम में कोई अच्छा गेम खेलना चाहते हैं जिसकी ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो इस पे हम ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं और जिसे हम AGP स्लॉट में लगाते हैं। देन हमने आपको बताया था कि इस फैन के नीचे आपका प्रोसेसर लगा होता है, और आपका प्रोसेसर दिखता कैसा है आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो आप इस मदरबोर्ड में देख सकते हैं, इसे हम यहाँ से इस तरह से ओपन कर लेते हैं। प्रोसेसर जो आपका मेन प्रोसेसर लगा होता है वो ये है, देख सकते हैं। कलर की जो आप यहाँ पे कोडिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअल में आपका गोल्ड लगा होता है। दूसरा आप देख सकते हैं, ये आपका इंटेल का कंपनी का बना हुआ है, ये भी आपका प्रोसेसर ही है, और ये भी आपका प्रोसेसर ही है। अब हम इसे वापस से लगा देते हैं। ये हमने आपको बताया था कि आपके रैम का स्लॉट है, और ये आपके रैम लगी है। रैम को कैसे लगाना और कैसे निकालना है हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ये आपका नॉर्थन ब्रिज है और ये आपका साउथन ब्रिज है, और इसके ऊपर ये जो सिल्वर कलर की आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं हीट सिंक, जो कि आपके प्रोसेसर से निकलने वाले हीट को ऑब्जर्व करता है। यानी कि नॉर्थन ब्रिज एंड साउथन ब्रिज जो है, ये भी आपके एक प्रकार के प्रोसेसर ही होते हैं जो कि आपकी मेन प्रोसेसर की हेल्प करते हैं। तो ये आप सिल्वर कलर का कोडिंग देख रहे हैं, ये आपके हीट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए इसे हीट सिंक कहते हैं। ये आपका CMOS सेल है। हमने पिछली वीडियो में आपको इसका स्लॉट दिखाया था, बट हमने आपको CMOS सेल नहीं दिखाया था, इसमें हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका CMOS सेल है। यहाँ पे हम कॉर्नर पे से दबाने के बाद दबा करके इस CMOS सेल को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये है आपकी CMOS सेल, जो कि खुद ही चार्जेबल होती है। इसे अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर इसे चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ये आपकी जब आपका CPU चलता है तो उसी से अपना चार्ज भी होता रहता है। और इसमें आप देख सकते हैं बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल पुरानी है। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ सारी चीजें। ये आपका SATA केबल कनेक्टर्स हैं, ये वाले आप देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रेजेंट टाइम में हार्ड डिस्क यूज हो रही है। यानी कि ये आपकी हार्ड डिस्क, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका SATA केबल है। हम इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर इसे इस तरह से लगा दिया जाता है। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर पाटा केबल कनेक्टर भी दिया हुआ है। प्रेजेंट टाइम में आपकी पाटा केबल्स नहीं यूज होती है, पाटा हार्ड डिस्क नहीं यूज होती है, इसलिए इसका सिर्फ एक स्लॉट दिया हुआ है। बाकी आपके SATA केबल्स के आपके 4 स्लॉट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अवेलेबल किए गए हैं। ये जो है आपकी कैपेसिटर्स हैं, और ये जो व्हाइट कलर के आपको छोटे छोटे से दिखते हैं, इसमें आपकी तीनों चीजें होती हैं। कैपेसिटर्स भी होते हैं, रेजिस्टेंस भी होते हैं, और साथ में आपके कुछ डायोड्स भी होते हैं। इन जो आप छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते होंगे, ये इसमें आपकी तीनों चीजें होती हैं, कैपेसिटर्स, डायोड्स एंड रेजिस्टेंस।
अब इसमें आपके जो सीपीयू में जो नई चीजें जानने वाली हैं वो ये हैं कि आपने पिछले हमने आपको वीडियो में बताया था अपनी कि पुराने 19 में यूज होने वाले हार्ड मदरबोर्ड में हमने देखे थे ये सारे स्लॉट्स थे माउस कनेक्ट करने के लिए या एक्स्ट्रा कोई भी आप चीज कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको ये स्लॉट्स दिए हुए थे। बट प्रेजेंट टाइम में आपके ये स्लॉट्स नहीं दिए होते हैं मदरबोर्ड में, बल्कि ये आपके सीपीयू में स्लॉट दिए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा न्यू मॉडल है, इससे पुराना मॉडल भी एक है। हम आपको दोनों के बारे में आज डिस्क्राइब करेंगे, एक ये है और एक ये है। आप दोनों में देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपका डिवाइस कनेक्ट करने वाला है इसे हम कहते हैं पैरेलल पोर्ट। फिर इसमें आपके ये वाले स्लॉट और ये तीनों स्लॉट्स जो होते हैं इसमें आप माउस कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें यूएसबी वगैरह कनेक्ट करना तो ये आपके इन 3 स्लॉट्स में लगेंगे। ये आपका VGA पोर्ट है जिसमें अगर आप चाहते हैं अपना प्रोजेक्टर कनेक्ट करना तो आपके इस स्लॉट में कनेक्ट होगा। ये है आपका लैन केबल। अगर आप लैन केबल के थ्रू अगर अपने सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लैन केबल को यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, इथरनेट का और लैन का दोनों का बिल्कुल सिमिलर जैसा है, क्योंकि आपके जो लैन केबल्स होते हैं कनेक्ट होते हैं वो इथरनेट के थ्रू ही होते हैं। ये जो आपको 3 दिख रहे हैं ये आपके ऑडियो के लिए हैं। जैसे आप टीवी में भी देखते होंगे ना 3 कलर के आपके वायर्स लगते हैं, तो बिल्कुल ही वही है आपके कनेक्ट करने के लिए, वायर्स कनेक्ट करने के लिए हैं। यहाँ पे आपका पावर केबल लगता है और ये आपका एग्जॉस्ट के लिए फैन लगा हुआ है। और पुराने वाले स्लॉट्स में आप देख सकते हैं ये जो है 7 कनेक्टर्स कहते हैं आपके। इसमें आपके पुराने टाइम में जो यूज होते थे माउस और कीबोर्ड वगैरह उसे कनेक्ट किया जाता था। ग्रीन वाले में माउस कनेक्ट करते थे और पर्पल वाले में हम कीबोर्ड कनेक्ट करते थे। इसे हम कहते हैं VGA पोर्ट जिसमें आपका प्रोजेक्टर कनेक्ट किया जाता है। ये है आपका सीरियल पोर्ट और ये है आपका पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में आपका अगर आप चाहते थे अपना प्रिंट स्कैनर वगैरह या फिर प्रिंटर कनेक्ट करना तो वो आप कनेक्ट कर सकते थे। अगर इन दोनों की जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्टर लेके आते हैं जिसमें आपका ऐसा वायर ना हो कनेक्ट करने के लिए तो आप इसका यूज कर सकते थे। ये इन दोनों का काम करता है। ये है आपका माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए जो कि आपके प्रेजेंट टाइम में आते हैं। ये भी आपके वही हैं। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा चीजें कनेक्ट करना तो यहाँ पे कर सकते हैं, यूएसबी वगैरह कनेक्ट करने के लिए। ये है आपका लैन केबल कनेक्ट करने के लिए, ये और ये तीनों हैं आपके ऑडियो कनेक्ट करने के लिए। तो हमने आपको सीपीयू के बारे में बता दिया है, बाकी सारी चीजें हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बता दी थी। और अब हम आपको जो एक्स्ट्रा चीजें बताने वाले, जैसा कि हमने आपको कहा था कि अगर आपके सिस्टम में कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में जो आपका सिस्टम है वो कभी कभी आपके हार्ड डिस्क को रीड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम ऑन नहीं हो पाता, आपको चीजें नहीं दिखती हैं। तो आपके साथ कभी भी अगर ऐसा हो तो आप इसमें से इस केबल को रिमूव करें और इस चीज को और यहाँ पर दोनों को साफ कर लें। अब आप साफ कैसे करना चाहते हैं, आप किसी एयर वगैरह से साफ कर सकते हैं दे करके स्पीड में, या फिर आप चाहें तो इसे फूंक मार के साफ कर सकते हैं। धूल जो है इसके अंदर की डस्ट जो है वो हट जानी चाहिए। वापस इसे हम कनेक्ट करके यहाँ पे लगा देंगे। दूसरी चीजें कभी कभी ये होता है कि आपकी जो रैम होती है, कभी कभी आपका रैम में डस्ट की वजह से आपका जो सीपीयू है वो ऑन नहीं होता है। तो इसके लिए हम इरेजर से रैम के ये जो गोल्डन कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसे हम इरेज कर लेंगे और साफ कर लेंगे इस तरह से दोनों साइड से। दोनों साइड से साफ करने के बाद हम इसे किसी साफ कपड़े पे रब कर देंगे इस तरह से, और देन हम इसे वापस से इस पे लगा देंगे। तो इससे आपके जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी अगर डस्ट की वजह से तो वो रिमूव हो जाएंगी और आपका सिस्टम नॉर्मल चलने लगेगा। तो इस पार्ट के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। सो अब मैं आपको कुछ आगे के पार्ट्स भी लगे होते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर और यहाँ पर आप दोनों जगह पर यूएसबी वगैरह कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप माउस से कीबोर्ड भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके ऑडियो के लिए ही। अगर आप ईयरफोन वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका रिफ्रेश बटन। कभी भी अगर आपका सिस्टम सही से काम नहीं करता है तो आप यहाँ से इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ये है आपका पावर बटन। यहाँ से जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करेंगे तो इस बटन से करेंगे, इसे कहते हैं पावर बटन। अब आपने सीपीयू के बारे में तो जान ही लिया है
और हमारे जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी आपने जान लिया। पहला हार्ड डिस्क था। अब आपको हम बता दें कि हमारे पास एक फ्लॉपी डिस्क भी है जो कि प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा यूज नहीं होती है। तो ये है आपकी फ्लॉपी डिस्क, जो कि इस तरह से करके यूज होती है, इस तरह से लगाया जाता है यहाँ पर। बट प्रेजेंट टाइम में आपकी फ्लॉपी डिस्क जो है वो यूज नहीं होती है, आपकी हार्ड डिस्क ही यूज की जाती है। तो हमने सीपीयू के सारे पार्ट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है। अगर कोई ऐसा पार्ट रह गया हो जिसके बारे में हमने आपको ना बताया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।